अब खबर दिल्ली में शराब घोटाले पर जारी सियासत की। मनीष सिसोदिया जेल में है और उन्हें इस बीच में बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के बाद अब ईडी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को दूसरे राउंड के पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। यह सब कुछ सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले हुआ। शराब घोटाले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई तय है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर में ये सुनवाई है। उसे एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल में ईडी की टीम पहुंची, सिसोदिया से सवाल जवाब किए और लगे हाथ गिरफ्तारी भी दिखा दी। ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। ये मामला भी वही है, लेकिन मुसीबत नहीं है। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ईडी का एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। केजरीवाल के नए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो सिसोदिया की तुलना भगवान राम से कर दी। बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली। हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग जानते थे कि मनीष सिसोदिया का नाम इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग। अब सभी की नजरें ईडी के अगले कदम पर टिकी है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी कोर्ट से सिसोदिया को पेश करने की इजाजत मांगेगी। पंकज जैन के साथ मनीष पांडे, दिल्ली, आज तक। ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है तो बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर हमलावर है। ट्वीट करके बीजेपी ने कहा है कि सिसोदिया सतेंद्र तो झांकी है, इनका सरकार केजरीवाल अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। मनीष सिसोदिया तो बस एक झांकी अभी केजरीवाल की बाकी है, ये बीजेपी का कहना है, क्योंकि केजरीवाल को बीजेपी सरगना के तौर पर पेश कर रहे हैं कि जो सिसोदिया ने किया, ये जो सतेंद्र ने किया, वो सब तो इशारे पर हुआ है अरविंद केजरीवाल के। इस तरह के आरोप हैं। बीजेपी की प्रदर्शन की तैयारियां भी है। हर विधानसभा में जाकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है, लेकिन अभी कहा है कि ये सिर्फ झांकी है, केजरीवाल का आना भी बाकी है। एक तरफ ईडी ने मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया है तो सिसोदिया ने भी जेल से शिक्षा, राजनीति और जेल के नाम से ओपन लेटर लिखकर सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। सिसोदिया ने लिखा कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है, जबकि हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। सिसोदिया ने यह भी लिखा कि ये एजेंसी पर दबाव बनाकर लोगों को जेल में डाला जा रहा है। जेल भेजने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि शिक्षा से बढ़ेगा, क्योंकि विरोधियों को धमकाना या जेल भेजना आसान है, स्कूल कॉलेज खोलना मुश्किल काम। मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन अभी तिहाड़ जेल में बंद है। इधर केजरीवाल के 2 मंत्री अब नए आ गए हैं, 2 नए मंत्री मिले हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने कल मंत्री पद की शपथ ली। शाम तक इनके विभागों का बंटवारा भी हो गया। सौरभ को जहां 7 मंत्रालय, जबकि आतिशी को 6 मंत्रालय दिए गए। सौरभ के खाते में स्वास्थ्य, शहरी विकास, सिंचाई, बाढ़, विजिलेंस सेवा, जल और उद्योग मंत्रालय है, जबकि आतिशी के हिस्से में शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, महिला बाल विकास, कला संस्कृति और भाषा मंत्रालय है। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। वैसे विपक्ष केंद्र की घेराबंदी में जुट गया है। अब बीआरएस नेता की कविता आज से महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। 18 दलों में को इसमें शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना और सीपीएम के शामिल होने की पुष्टि की गई है। की कविता की मांग है कि महिला आरक्षण बिल को जल्द से जल्द टेबल किया जाए। और आपको बता देंगे, दिल्ली के शराब घोटाले में की कविता से शनिवार को पूछताछ होने वाली है। की कविता ने कहा है कि वो जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे। चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने कल राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में उनको किसी ने नहीं सुना, तो वो आजकल इंग्लैंड में भाषण दे रहे हैं। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर वार कर दिया। दोनों पार्टियों को नड्डा ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबा हुआ बताया। मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। यहां भारत जोड़ो यात्रा निकली। भारत तोड़ो यात्रा का जो काम इन्होंने पकड़ा, भारत में इनको किसी ने नहीं सुना। आजकल इंग्लैंड में भाषण दे रहे हैं। ये काम कर रहे हैं। इनको पता
अगली खबर मुंबई से, जहां पर बीती रात दिवंगत एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनको आखिरी विदाई देने के लिए सलमान खान समेत कई सितारे पहुंचे। मुंबई के वर्सोवा में गुरुवार देर शाम जाने माने एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक को आखिरी विदाई दी गई। हंसते हंसाते रहने वाले सतीश अचानक खामोश हो गए और जाते जाते सबको रुला गए। अनुपम खेर से उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। आज खेर की आंखें नम थी। एम्बुलेंस में दोस्त के शव के पास बैठे तो आंसू बहने लगे। सतीश कौशिक को मुखाग्नि देने के बाद आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़े गए। और जिनके जाने से यह परिवार, हम सब अधूरे। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के मुंबई पहुंचा। आखिरी दर्शनों के लिए इंडस्ट्री के नामचीन लोगों का जमावड़ा लग गया। सुपरस्टार सलमान खान ने भी श्रद्धांजलि दी। अगली खबर दिल्ली से सटे साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के, जहां पर बंद पड़ी बीपीएल फैक्ट्री में अचानक आग लगी। देखते देखते आग बढ़ गई, भीषण रूप ले लिया। धुएं का गुबार उठने लगा, दूर तक नजर आने लगा। ये फैक्ट्री 2002 से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर की गेट दीवार जो है बंद कर दिए गए थे और हादसे के बाद से जेसीबी से दीवार को तोड़ना पड़ा, दरवाजों को तोड़ना पड़ा और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अगली खबर गोवा की, जहां पर जंगलों में आग से हड़कंप मचा हुआ है। वैसे आग को बुझाने के लिए वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां पर MI-17 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई, जो लगातार प्रभावित इलाकों में आसमान से पानी गिरा रहे हैं ताकि आग को बुझाया जा सके। कल भी वायुसेना का यह अभियान जारी रहा। हेलीकॉप्टर्स ने कई उड़ानें भरी और पानी बरसाया। अब खबर जयपुर की, जहां पर एक प्रेमी जोड़े को बुलेट पर रोमांस करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने बुलेट तो जब्त कर ही ली, साथ ही 5,000 रुपए का चालान काटा। प्रेमी जोड़े का वीडियो वायरल हुआ था, जो जान पर खेलकर सड़क पर स्टंट करते नजर आए। बुलेट के नंबर की मदद से पुलिस मालिक तक पहुंच गई। वीडियो में दिख रहे युवक ने कहा कि होली पर नशे की वजह से उसे होश ही नहीं था। बुलेट के कागजात भी उसके पास नहीं थे। पटना के राजीव नगर इलाके में कल भीषण आग लगी। आग की वजह से झोपड़पट्टी की कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 3 घंटे के बाद हालात को काबू में करते जूझते देखे दमकल कर्मी। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। इमारत पर चढ़ने या उतरने के कारनामे ऐसे कोई भी देखकर दांतों तले उंगली चबा ले। फिटनेस का स्तर सेना के जवानों में ही हो सकता है। सच भी यही है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के यंग आर्मी प्रोफेशनल्स ने इस कारनामे को आगरे में अंजाम दिया। फौज के युवा अधिकारियों ने एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत ये अफसर ऑस्ट्रेलिया से यहां पर पहुंचे हुए थे और सीखने सिखाने का दौर चला। शत्रुजीत ब्रिगेड के यहां पर युवा अफसरों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री भी भारत के दौरे पर हैं। कल वो मुंबई में INS विक्रांत पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां पर उन्होंने भारत की सुरक्षा के मसले पर सबसे अहम साथी भारत को बताया। INS विक्रांत पर मौजूद LCA पर भी ऑस्ट्रेलियाई PM ने सवारी की।